जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिरोज खान हिंदुस्तानी और आज हम आए हैं हमारे सियासत के उस्ताद चौधरी अकबर कासमी जी, जो मेरा वतन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। बड़ी मेहनत की है अपने जिंदगी में और मेहनत करते 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 आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद के जरिए यहाँ इस मुकाम पे खड़े हैं कि बुराई को रोकते भी हैं, भलाई का काम भी करते हैं और भलाई का ही काम है सारा सियासत का। इनका पूरी लाइफ गई है आपकी, हम सब की सेवा में। तो चौधरी साहब से आप मुखातिब होंगे कई सवालों के साथ, जो हमारे साथी दोस्त नौजवान आज मेरे से पूछा, कईयों ने फोन करके भी पूछा, सर हम हैं तो दूसरी पार्टी में लेकिन कासमी साहब के फैन हैं और ऑनलाइन हम लिख नहीं सकते, और ये बात है। और उस मसले में कुछ सवालात हैं जो हम आज करेंगे। पब्लिक के सवाल हैं, वो आम जनता के सवाल हैं, आम साथियों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, माँ बहनों के सवाल हैं सर। और आपसे करने जा रहे हैं आज। ये मत सोचो कि शागिर्द सवाल कर रहे हैं, ये तो पब्लिक सवाल कर रही है और उनकी इच्छा है कि चौधरी साहब ने पूरी जिंदगी कांग्रेस में सेवा दी और कांग्रेस पार्टी के जरिए पूरे देश की सेवा आपने की है, नेशनल लेवल पे की है। राहुल गांधी जी के साथ भी की है, अहमद पटेल साहब के साथ भी की है, गहलोत साहब के साथ भी आप रहे हो, और आपकी जीवन में जितने भी कांग्रेस के शीर्ष के नेता हैं वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है और वो सब पब्लिक ने देखा है, हम भी देखते आए हैं जीवन भर। तो अब ये एकदम कांग्रेस से आप ने यू टर्न किया है और कांग्रेस की विचारधारा से आप जुड़े रहे सदा। तो पब्लिक पूछना ये चाह रही है कि आप कांग्रेस की किस विचारधारा के खिलाफ हुए और कांग्रेस की किस विचारधारा से सहमत है? आदरणीय, आपने बातें कई कह दी और कई मेरी सराहना में भी कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए कि उनका भी जवाब मुझे देना चाहिए। मगर सबसे पहले आपके इस सवाल को मैं जवाब के दायरे में लाना चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे जैसा इंसान का जो रिश्ता था या है या हो सकता है, वो किसी हुकूमत की बैकग्राउंड से नहीं है, वो एक विचारधारा के ताल्लुक से है। ये पार्टी, मैंने आज़ादी के इतिहास पे किताब लिखी है, जैसा कि आपको जानकारी है। जी जी। तो हमारे मुल्क में एक जो बहुत बड़ा इनकलाब जो गुजरा है, जिसको हम सब ने एक उतने गहराई से समझने का हम उसकी कोशिश नहीं कर रहे जिसकी जितना उसको समझना चाहिए, वो आज़ादी का आंदोलन है। आज़ादी के रहनुमाओं ने ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और आज़ादी के रहनुमाओं की विचारधारा पे आधारित संविधान कायम हुआ और हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाया गया जी। और जब भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया जा रहा था तो उस वक्त दुनिया में जो पढ़े लिखे देश थे वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये लोग क्या लोकतंत्र चला पाएंगे। और आज हमने कई ऊंच नीच से गुजरने के बाद भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक नस्ल का नाम नहीं है। यह शुरू से ही, जब से भारत पाया जाता है, इसकी कुदरत की तरफ से इसकी तासीर ही ऐसी है इसमें कि सब नस्लों के, सब जात धर्म के लोग यहाँ पाए गए हैं, पाए जाते हैं। यही हमारा भारत है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है। अब जहाँ कांग्रेस पार्टी के साथ बात होने की और नहीं होने की है, तो एक विचारधारा के लोग हैं हम। उस विचारधारा के तहत हमारी जो भी काबिलियत या क्षमताएं थी, वो पार्टी को पिछले सालों में उसकी खिदमत में जो वक्त लगा हमने दिया। अब मौजूदा वक्त में जरूरत कई चीजों को लेकर नए ढंग से, क्योंकि 2025 का साल है,
और 1925 में भी एक बदलाव था, और 2025 में जब एक सदी मुकम्मल होती है तो कुदरत की तरफ से एक बदलाव आता है। इस वक्त भारत को वंचित वर्गों के युवाओं की लीडरशिप की जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा ये उन्वान है कि जिसके ऊपर जितनी आप जिसका अगर एक एक की पहलू को आप इस पे एक एक चुनौती को पे सवाल होगा तो उसके सबका जवाब होंगे। तो कुल मिला के इस वक्त की बात यह है कि अगर कोई भी इल्जाम और दर इल्जाम की बात ना की जाए तो भी वंचित वर्गों की युवा लीडरशिप खड़ा करने के लिए एक फिर से एक जमीन से उठी हुई पार्टी की जरूरत है, और उसके लिए मेवात का जो इलाका है इसकी कई तासीर हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर की किताब लिखी, उसमें सूरतुल फातिहा की तफसीर उन्होंने लिखी। उन्होंने उसमें लिखा है कि जमीन की तासीर होती है। तो मेवात की जो सरजमीन है ये मुल्क के उस नाजुक मोड़ पे मुल्क के काम आई है कि जब जब मुल्क में कोई उथल पुथल हुई है, इस वक्त भारत में सबसे बड़ा तूफान जो है वो सियासी तूफान है। और जब तक ये भाजपा और कांग्रेस की ये जो पार्टी जो मौजूदा ये रविश जब तक कायम रहेगी, जब तक ये दोनों पार्टियों के मिजाज और निजाम दोनों ठीक नहीं होंगे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 26-25 के आखिर में और 26 के शुरू में एक अभी नाम कई सारे सुझाव चल रहे हैं, और अभी नाम जो वजूद में आया था मेरा वतन पार्टी करके, जिसका शॉर्ट में मेवपा होता है जी, इस पार्टी के नाम से, और अगर कोई बदलाव हुआ नाम में तो वो भी देखेंगे, और 26 के शुरुआत में एक पार्टी का इंशाल्लाह बड़े पैमाने से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत। ये सारे साथियों के लिए खुशखबरी है, और जो भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई उस्ताद जी से पूछो कासमी साहब से कि पार्टी की ओपनिंग कब करेंगे, क्योंकि सारी ये पब्लिक की एक डिमांड है चौसावी। और आपने क्योंकि आपकी बात काट के एक लफ्ज में और बोल दूं जी, मेरा नाम तो अकबर कासमी है सीधे सीधे। मैं साझी विरासत मंच में था तो हमारे राजस्थान प्रदेश के संरक्षक थे डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, रिटायर्ड IAS थे, मेरे से बड़ी मोहब्बत करते थे जी। तो वो चौधरी तैयब हुसैन जी चौधरी लगाते थे, तो मेवो की हैसियत से वो सर्व समाज के बीच में मेरा परिचय जो है वो चौधरी अकबर कासमी करने लगे। तो मैं उससे ये सीधी बात, अकबर कासमी ये चौधराहट से बड़ी खुदा ने जो चीज से नवाजा है वो मौलवियत है, अल्लाह ताला ने, मैं उसका लायक नहीं था मगर मुझे नवाजा है उससे, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। दूसरी बात, जहां तक आप जैसे उस्ताद शागिर्दी की बात है, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं आपका शागिर्द बनूं, क्योंकि आजकल उस्ताद से ज्यादा शागिर्दों की कीमत है और शागिर्द बड़े मजे में रहते हैं। तो इसलिए आप तो बड़ी समझदारी से मुझे उस्ताद कह के, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और ये आपका बड़प्पन है, अल्लाह ताला आपको नवाजे भाई। इंशाल्लाह हम सब मिलकर सारे साथियों से अपील है कि दोस्तों, एक बात पे को मैं फिरोज हिंदुस्तानी जी की बात को मैंने रोक दिया बीच में, एक बात पे याद रखिएगा, कुरान शरीफ का पैगाम है कि अपने अंदर तब्दीली का हुक्म है, और ये सब कौमों के लिए है, ये किसी मजहब के दायरे में नहीं है कि किसी खास मुसलमान के लिए आदेश हो। कुदरत का ये पैगाम है कि जब तक इंसान खुद में तब्दीली नहीं लाता तब तक ऊपर वाला भी उसके निजाम को नहीं बदलता। सियासी तौर पे बड़े पैमाने पे एक तब्दीली की जरूरत है, और हमने मिलकर ये तब्दीली लानी है। और ये पार्टी ऐसी नहीं होगी कि इसका अध्यक्ष इसको चलाएगा, इस पार्टी का तो एडवाइजरी बोर्ड होगा, हर विधानसभा का, हर लोकसभा का, हर जिले का, वो तय करेगा कि पार्टी को करना क्या है। तो सर, ये मैं लाइन ये पब्लिक की जो डिमांड है और आपको पेश कर रहा हूँ। उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, उस्ताद तो बाप से बड़े दर्जे का आप हो ही हमारे। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने बेटे की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, और सबसे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। आदमी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इंसान आप जैसा ये बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ये हमने देखा है अपनी लाइफ में।
आर्टिस्ट आदमी को अल्लाह फरासत दे देता है इतनी कि वो कई करोड़ों पब्लिक चेक मार के आ जाता है, उसको पता है कौन बंदा है काम करने वाला। आप चाहते तो दीन धर्म की आड़ में हजारों मदरसे खोल के आप बहुत कमा ले सकते थे, और आप चाहते तो मजहब की आड़ में आप उलेमा भी थे, आलिम भी हैं, उलेमा दीन है, तो कमा सकते थे बहुत से, कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते। लेकिन आपने अल्लाह के नाम पर पब्लिक को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और इसकी सबसे बड़ी कदर मेरे दिल में भी है, पूरी जनता के दिल में है। पब्लिक सारी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि सर ने बताया है कि मेयोपा पार्टी लास्ट 25 के एंड में 26 के शुरू, 25 के एंड में और 26 के शुरू में, ठीक है नासिर भाई। और सारे दोस्त जितने भी सुन रहे हैं उन सब के लिए खुशखबरी है, और हम सब साथ खड़े हैं चोर साहब के, और पूरा समाज साथ खड़ा है, और ये 36 बिरादरी आपके साथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े हैं, मंदिर वाले भी खड़े, मस्जिद वाले भी खड़े, जो मंदिर मस्जिद के दूर है वो भी खड़े, वो सब आपके साथ है। मैं चंद आसार पेश कर रहा हूँ आपके सामने इसलिए क्योंकि एक हम लाइन बोलते आए हैं पहले से, विद्या बीज सने धन वृथा न डाले कोई, ऐसी जगह पे डालिए जहाँ डाले का फल होए। उसका जो है असल ठिकाना वहीं बोली जाती है। तो मैं चंद आसार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अगर अल्फाज में गड़बड़ हो तो माफ करना। ये हमारे सारे सनातनी भाइयों की तरफ से है, आपके लिए सप्रेम भेंट है, उस जबान में है। तू निराकार साकार जगत, तेरा बंदा ताबेदार भगत, सुधार तू सबके आज अगत, सबका तू बेड़ा पार करो, सबका अब बेड़ा पार करो। और जो सब आजकल ये मंदिर मस्जिदों पे झगड़े वगड़े की कार्रवाई ज्यादा होती है, पत्थरों के डब्बे ही हैं, मकान भी, बिल्डिंग भी, हॉस्पिटल भी, और खुदा तो दिल में बंदे के बसता है, और ये पत्थरों के चक्कर में आदमी को मार देते हैं। ये बड़ी रिपोर्ट आज सुन रहे होंगे, इस पे हमने चंद आसार पेश की, लाइन तैयार की हैं कि इंसान मिट जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा, इंसान मिट जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा, गुरुद्वारा या चर्च हो फिर इंसान बिना सूना होगा, लिखा है जो होना होगा, पाना है जो खोना होगा, हंसना है या रोना होगा, अब पार करो सबकी नैया, अब पार करो सबकी नैया। और ये चौधरी साहब का जो कॉल है मैं शेर के जरिए सुना रहा हूँ, जो करोड़ों पब्लिक इसको सुन चुकी है, मेरी आवाज में भी सुन चुकी, और कई लाख हमारे भाई बहनों ने इसको सुना है। मैं चौधरी साहब के वे अल्फाज दिल की बात अपनी जबान से अर्ज कर रहा हूँ सारे दोस्तों के लिए, और हमारी जितनी भी माँ बहनें बेटी जो भी सुनती हैं, मेरी तो सारी बहन है, अपने हिंदू है मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, वो सब बहन है बीवी को छोड़कर। वो जो अपनी बीवी है, वाइफ है, वही निकाह में है, वही बीवी है, बाकी सारी बहनी है। वो दिल से रिश्ते होते हैं। और चौधरी साहब ये जो रिश्ता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे आप मोहब्बत भी करते हो, आपसे सारे मोहब्बत करते हैं, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए है कि सेब को एप्पल कह के खाने में टेस्ट नहीं बदलता, सेब तो सेब है, मालिक तो मालिक है। अब हिंदू तो राम राम कर लेगा, मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर लेगा, तो गूंगा क्या कहेगा, तो उसका भी सुनेगा, वो हिंदी भी जानता। भी हमने संस्कृत में एक नात शरीफ तैयार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो जबानों का तो जानने वाला अल्लाह है। और आपका ये सबक आपका दिया हुआ सुना रहा हूँ, बस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये गुस्ताखी है उस्ताद के सामने पढ़नी, तो
गलती हो तो क्षमा करना, आप माफ करना। और ये चौधरी साहब की लाइन आप सबके लिए है, सारे जितने भी सुनते हैं हमें, जो मेरे भाई बहन देखते हैं। फॉलोअर्स तो पैगंबरों के होते हैं, अवतारों के होते हैं, हमारे फॉलोअर्स नहीं। हमारे तो तुम भाई हो, बहन हो, साथी हो, दोस्त हो। फॉलोअर तो पैगंबरों के हैं। मेरे कोई फॉलोअर नहीं हो। मेरे साथ जितने इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जिस भी इंटरनेट के जरिए से मेरे भाई बहन जुड़े हैं, वो सारे मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, परिवार है। वो मेरे फॉलोअर नहीं। फॉलोअर तो ये गलत शब्द कर दिया इसने, इंस्टा वाले ने, इसने धमकावांगे किसी दिन में मिल गया तो भाई तूने गलत करा है। ये फॉलोअर तो पैगंबरों के होते हैं, अवतारों के होते हैं। तू हमारे फॉलोअर बना जा। अब हमारे गुनाह देख लेंगे तो ये फिर नू कहेंगे देख ले ऐसा इनका मालिक है। ऐसा होगा। तो मैं ये शेर अर्ज कर रहा हूँ कि मुंह जबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुम्हें करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। ये चौधरी साहब अकबर कासमी साहब के दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि मुंह जबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुम्हें करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। और ये चौधरी साहब की सारे अवाम के लिए है कि अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। ये साजी विरासत मंच बनाने का मकसद बयान कर रहा हूं शेर के जरिए। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, फिर से मैली ना हो कोई गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकना देंगे ये अपना तिरंगा कभी, झुकना देंगे ये अपना तिरंगा कभी। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और चौधरी साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में बरकत दे, आपकी जिंदगियों में भी। और आप ऐसे ही सेवा करते रहो देश की, इंसानों की। बहुत बहुत शुक्रिया।